रीवा नगर निगम अब नगर निगम नहीं बल्कि अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। न केवल एक बार कई बार ऐसे दृश्य रीवा नगर निगम से सामने आते हैं जहां पे बैठक के दौरान हंगामा तो नॉर्मल बात हो गई है अब, लेकिन अब जो है तो वो कृत्य किए जाते हैं जो एक शोभनीय नेता, एक शोभनीय समाज में शोभा नहीं देता। कल रीवा नगर निगम में बाकायदे विरोध दर्ज कराया गया पार्षदों द्वारा। विरोध विपक्षी पार्टी द्वारा नहीं दर्ज कराया गया बल्कि सत्ता पक्ष के पार्षदों द्वारा दर्ज कराया गया और प्रतीकात्मक रूप से जो अधिकारी थे, जो महापौर थे, उनको चूड़ियां भेंट की गई। अब यहाँ पे हम मौजूद हैं, नगर निगम का परिषद है, परिसर है, रीवा नगर निगम का परिसर, और ये मेरे साथ जो मौजूद ये जो लोग हैं ये आमजन अधिकार पार्टी के लोग हैं जो आज आए हैं नगर निगम आयुक्त के सम्मान में। एक ओर जहां कल देखा जा रहा था कि चूड़ियां भेंट की जा रही तो दूसरी ओर आज महज 24 घंटे के भीतर ही गुलदस्ता लेकर आए हैं ये लोग। जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है सर? रंजन गुप्ता, अध्यक्ष आमजन अधिकार पार्टी। आज आप लोग आए हैं, क्या कारण है? देखिए, कल रीवा के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। निगम के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय ने एक एजेंडा पारित करवाया। नगर निगम की बैठक को बुलाने के लिए एजेंडा पारित हुआ। नगर निगम की कल बैठक होती है और उस बैठक का उद्देश्य मात्र सिर्फ इतना था कि अधिकारियों का अपमान करना। कल उस बैठक मुश्किल से 10 या 15 मिनट चली होगी। उस बैठक में आप सब ने देखा, पूरे रीवा ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि अधिकारियों को चूड़ी भेंट की गई, श्रृंगार का सामान भेंट किया गया। हमारा निगम के अध्यक्ष, सत्ता के विधायक, माफ़ कीजिएगा, सत्ता के जो पार्षद थे, मेरा उनसे निवेदन है कि आपको 4 साल रीवा की जनता की समस्या नहीं नज़र आई। पिछले 25 वर्षों से आपके सम्मानीय डिप्टी सीएम इस यहाँ के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, आज डिप्टी सीएम है वर्तमान में। 25 वर्षों में जो समस्या आज है वो ऐसा नहीं कि पिछले 25 वर्षों में नहीं थी। हर साल पिछले 20 वर्षों से हमारे अधिवक्ता सभा के साथी हैं, अध्यक्ष हैं, इनके वार्ड में, वार्ड नंबर 15 में 25 वर्षों से इनके घर के सामने पानी भर रहा, उसका निराकरण नहीं हुआ। मोहल्ले की किसी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अधिकारियों को अपमान किया गया उसके विरोध में आज हम लोग सम्मान में आए हैं। आपको कैसे पता चला कि अध्यक्ष साहब ने पूरी योजना बनाई? क्या कुछ पता चला था सूत्रों से या कुछ भी? देखिए, अचानक जो मीटिंग बुलाई जाती है नगर निगम की, वो या तो अध्यक्ष या महापौर, उन्हें जब वो प्रस्ताव पारित करते हैं, पार्षदों के दस्तखत होते हैं, उस प्रस्ताव के आधार पर ही मीटिंग बुलाई जाती है। अच्छा, और पार्षदों द्वारा ही ना निवेदन किया गया होगा कि हमें चाहिए ऐसा कुछ? जी, कल पार्षदों के द्वारा ही, निगम अध्यक्ष के द्वारा ही प्रस्ताव पारित किया गया था कि कल मीटिंग होगी। और कल जिस तरह से पार्षदों ने आक्रोश दिखाया, वो भी सत्ता के, भाजपा के, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन पार्षदों से, भारतीय जनता पार्टी से, कि अगर उनको वास्तव में आक्रोश है तो आपने देखा होगा कि इंदौर में एक घटना हुई कि अभी तक वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं हुआ और पिछले 6 वर्षों से सैकड़ों लोग, डॉक्टर से लेकर हर अधिकारी, वहाँ पर अपनी तनख्वाह ले उठा रहा था। कहीं पदस्थापना नहीं थी, फ्री में उठा रहा था। पन्ना में अभी आपने 2 दिन से देख रहे होंगे, पूरे मीडिया चैनलों पर चल रहा है, हॉस्पिटल के अंदर घुटने घर पर पानी भरा हुआ था। रीवा के आप हॉस्पिटल में जा कर के देख लीजिए, लिफ्टें बंद हैं। मरीजों को अगर MRI करवाना हो तो पानी की बात आ रही, तो पार्षदों का तर्क था कि वो पानी के लिए ही वो करे, नाली के लिए वो करे, क्योंकि पार्षदों का तर्क था कि जब वार्डों में काम नहीं होता तो कहा जाता है कि पार्षद साहब काम नहीं कर रहे हैं। पार्षद साहब कहते हैं कि आगे से हमको नहीं मिल रहा है सपोर्ट। देखिए, यही मैं कह रहा था, आपकी जवाब मैं देता हूँ। अगर इनको इतना आक्रोश था तो सबसे पहले तो ये चूड़ी और श्रृंगार माननीय डिप्टी सीएम महोदय को भेंट करना चाहिए था कि उनके राज्य में 25 वर्षों के शासन में लगातार, इससे पहले लगभग 4 से 5 पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी का माहौल था, उनके पार्षद थे, उनके निगम अध्यक्ष थे, जब वो समस्या अभी तक दूर नहीं कर पाए तो अभी हमारे सम्मानीय आयुक्त महोदय को आए हुए मुश्किल से 3 महीना हुआ। और अपनी नाकामियों का ठीकरा 4 साल में आपने भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के किस पार्षद को वार्ड के अंदर भ्रमण करते हुए, यहाँ पे कभी धरने पे बैठे हुए देखा हो कि साहब हमारे वार्ड में ये समस्या है, इसकी हम मांग करते हैं, आप इसका निराकरण कीजिए। पिछले निगम अध्यक्ष का भी एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं अपने घर के सामने की सड़क नहीं बनवा पा रहा हूँ। तो क्या लगता है, बीजेपी के हैं वो और खुद कह रहे हैं सड़क नहीं बनवा पा रहा हूँ। दूसरी ओर आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी योजना थी, तो बीजेपी के प्रति जो विरोध था वो था या किस प्रकार था कि आज एक जो पार्टी के ही नेता हैं अपने ही पार्टी पर वो कर रहे हैं? स्वघोषित विकास पुरुष के प्रति उनका आक्रोश है
जो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहे हैं। और उनका ये सीधा सा संदेश है कि भाजपा में रहने के बाद भी वो भाजपा का काम नहीं करवा पा रहे और अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी असफल दिख रहे हैं। मतलब सीधे तौर पर कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका सीधा तौर पे कहना है कि अगर मैं खुद काम नहीं करवा पा रहा हूँ जबकि मैं अध्यक्ष हूँ तो दूसरी जनता के काम कैसे हो पाएंगे। अच्छा, हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की चूड़ी बिंदी को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। क्या लगता है कि विरोध के लिए चूड़ी बिंदी का उपयोग करना सही है? विरोध के कारण विरोध किसी भी प्रकार किया जा सकता है, लेकिन चूड़ी बिंदी का ही उपयोग करना, खासकर महिलाओं के लिए। आप भी महिला हैं, क्या लगता है वो सही था? ये महिलाओं के श्रृंगार का अपमान हुआ है यहाँ पे। इन लोगों को चूड़ी बिंदी भेंट नहीं करनी चाहिए थी। ये तो अपमान है। अच्छा, गुलदस्ता लेकर आप आई हैं, कल चूड़ियाँ दी जा रही थी, इस पर क्या कहेंगी? हम इस पर ये कहेंगे तो अभी तो वो आयुक्त सर अभी 3 महीने हुए हैं। ये तो चूड़ी बिंदी हमें लेके और मंत्री जी के घर में जाना चाहिए, जो काम नहीं कर रहे हैं उनके यहाँ जाना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है बारिश का मौसम निर्धारित रहता है, हर साल होती है बारिश, क्या नगर निगम काम कर रहा है बारिश से निपटने के लिए, बाढ़ से निपटने के लिए? नहीं, नगर निगम तो कोई काम नहीं कर रहा है। हम लोग के तो बिल्कुल ही काम नहीं किए हैं। अच्छा, हाँ, हमारे क्या यहाँ लगता है कि 3 महीने का समय आप खुद कह रहे हैं कि नए नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन जी को आए हुए हो गया, क्या 3 महीने में तैयारी नहीं की जा सकती थी बारिश से निपटने की, बाढ़ के निपटने की? अभी 2 दिन बारिश हुई है, शहर में बाढ़ जैसे हालत हो गए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि कर्मचारी काम नहीं करना चाहते हैं। अगर आप 25 वर्षों की तुलना अगर इस 3 महीने में करेंगे तो पहले आप ये तुलना करके देख लीजिए कि आप अपने आप को 100 घोषित विकास पुरुष करते हो बिना आपके। यहाँ पे जितने ठेकेदार हैं निगम के अंदर, जितने ठेके लेने वाले हैं, जितने बिल्डर हैं, वो सब के सब या तो भारतीय जनता पार्टी के आपको ठेकेदार मिलेंगे, या पदाधिकारी मिलेंगे, या उनके रिश्तेदार मिलेंगे, या हमारे माननीय जी के रिश्तेदार मिलेंगे। इतने वर्षों का भ्रष्टाचार, जो नाला जिसका ढलान पूरब में होना चाहिए था, आज उसका ढलान पश्चिम में है। वो जो भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आपने अपने सारे नाकामियों को मरने के लिए आपने निगम कमिश्नर और निगम अधिकारियों पे आरोप मर दिया और अपने आप को फ्री कर दिया। और सिर्फ ये यहाँ की घटना नहीं है, आप सतना उठा करके देख लीजिए। हम रीवा की बात कर रहे हैं। रीवा में भी आप उठा करके देख लीजिए कि 3 महीने में जो व्यक्ति अभी आया हुआ है, हम लोग, आपने न्यूज़ चैनल में आप लोगों ने कई बार हम लोग कभी कवरेज किया, इतनी बार हम लोग धरने में बैठे, मांग किए, 5-5 दिन लगातार धरने पे बैठे नगर निगम के बाहर, तब कहीं पे जाके हम लोग की मांग पूरी हुई। और 70% दावे के साथ कहते हैं कि जितनी बार हम लोग धरने में बैठे हैं, उन धरने पे हम लोग ने जो मांग उठाई है 70% मांगे पूरी हुई है। तो आप सत्ता में बैठ करके अभी तक तो आप कमीशन खा रहे थे। अच्छा, ये गुलदस्ता देने से क्या होगा? सब मैडम, गुलदस्ता देना एक सम्मान का प्रतीक है। कोई गुलदस्ता, कोई एक वो चीज़ नहीं है कि हमने उठाया उनको दे दिया। हम लोग आम जन अधिकार पार्टी आज अधिकारियों के सम्मान में खड़ी हुई है। और सिर्फ यहाँ नहीं, हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर यही हाल सतना में चल रहा है। सतना के महापौर ने कमिश्नर, अपने कहाँ के कमिश्नर पर आरोप लगाया, हमारे सीएम महोदय ने पूरे प्रदेश के कलेक्टर पर आरोप लगाया कि वो पैसा खा के। तो अभी कमिश्नर साहब से बात हुई है? कमिश्नर साहब से कोई बात नहीं हुई। हम लोग का जो टाइम था आने में थोड़ा लेट हुए, और अभी हम लोग कमिश्नर मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद हम लोग कमिश्नर साहब को सम्मान करेंगे और यहाँ के अधिकारियों का भी सम्मान करेंगे। आम जन अधिकार पार्टी को आप कहते हैं लोगों के मुद्दे उठाती है, जमीनी स्तर पर उठाती है, तो क्या लगता है कि पार्षद जो बोल रहे थे कि पानी, स्वच्छ पानी होना, क्या ये, चाहे वो बीजेपी पार्टी के हों, लेकिन लोग तो जाते हैं पार्षद के पास ही बाढ़ की समस्या लेकर, क्या उनको विरोध करने का हक नहीं? मैडम, विरोध करने का एक तरीका होता है। अगर आप उन पार्षदों से जाकर अब इंटरव्यू लीजिएगा, निगम अध्यक्ष से जाकर इंटरव्यू लीजिएगा, पूछिएगा यही चूड़ी बिंदी लेकर के हम जाएं, मानिए उनके डिप्टी सीएम को चूड़ी पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, तो क्या उन्हें उचित लगेगा? हर एक का तरीका होता है। हम भी आते हैं, धरना देते हैं, बाहर बैठते हैं धरने पे और उचित तरीके से अपनी मांग रखते हैं। आप भी मांग रखते हैं, आप भी उचित तरीके से आइए, अपने फोरम में आइए, और आपको लगता है तो आप पहले, सबसे पहले शुक्ला जी का विरोध कीजिए, माननीय डिप्टी सीएम महोदय का विरोध कीजिए, फिर उसके बाद आप अधिकारियों का विरोध कीजिए। ठीक है, तो सुना आपने कि ये कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, नेता हैं, और आए हैं इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ खली कि नगर निगम कमिश्नर जैसे उच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति को चूड़ी भेंट करना कहीं ना कहीं असम्मानजनक है और निंदनीय है। और यही कारण है कि आज ये सब आए हैं, नगर निगम कमिश्नर के सपोर्ट में आए हैं। हालांकि साथ में इनकी ये भी मांग है कि शहर का विकास होना चाहिए और विकास हर किसी को करना चाहिए। साथ ही आरोप लगाया जा रहा है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के ऊपर कि जो इतने दिनों से विधायक हैं, मंत्री हैं और अब डिप्टी सीएम हैं, फिर भी शहर की स्थिति जस का तस बनी हुई है। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन।
जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक